Good morning students, welcome to maths class. Today we will start chapter 11 perimeter and area. इसमें पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और कौन कौन सी फिगर के ऊपर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में कहता है कि ए फिगर लाइंग इन ए प्लेन इज कॉल्ड प्लेन फिगर। बुक में आपका दिया हुआ है सारा कुछ, ये फ्रंट पेज के पेज नंबर 203 के ऊपर है ये, ठीक है। कहता है कि ए फिगर लाइंग इन ए प्लेन इज कॉल्ड प्लेन फिगर। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये प्लेन है आपका एक, ये इसके ऊपर हम कोई भी फिगर ड्रा कर दीजिए। जैसे मैंने रेक्टेंगल बना दी तो ठीक है, ये क्या है आपकी एक प्लेन फिगर है, ठीक है, प्लेन के ऊपर बनाई गई है तो क्या बन गई आपकी प्लेन फिगर है। कहता है ए प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट कर्व और बोथ। कहता है कि प्लेन फिगर जो है लाइन सेगमेंट से भी मिलके बन सकती है। जैसे ये प्लेन फिगर लाइन सेगमेंट से मिलके बन गई, ये फिगर जो है बोथ कर्व और लाइन सेगमेंट दोनों से मिलके बन गई, ठीक है। और एक फिगर जो है ये आपकी एक कर्व है, कर्व से मिलकर आपकी प्लेन फिगर बन गई। मतलब फिगर प्लेन फिगर जो है खाली लाइन सेगमेंट से मिलकर भी बन सकती है। लाइन सेगमेंट पता है कि आपको क्या होते हैं, कर्व और लाइन सेगमेंट दोनों से मिलके बन सकती है और खाली कर्व से भी मिलके बन सकती है। जैसे ये आपके एक प्लेन, ये है फिगर, ये आपकी फिगर जो है ओपन फिगर है, क्लोज फिगर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर भी नहीं कहेंगे। ये सारी क्या है आपकी क्लोज फिगर हैं, ठीक है, और ये क्या है आपकी ओपन फिगर है, मतलब क्लोज फिगर नहीं है आपकी ये। और हम जो काम करेंगे वो क्लोज फिगर के ऊपर ही काम करेंगे। उसके बाद कहता है ए कर्व इज कॉल्ड ए सिंपल कर्व इफ डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। कहता है कि किस कर्व को हम सिंपल कर्व बोलेंगे जिसमें क्या है आपकी क्रॉसिंग ना हो। फिगर में आपको बुक में दिखाया गया है, जैसे ये एक रेक्टेंगल बना दी मैंने, ठीक है, ये क्या है हमारी सिंपल कर्व। और उसके बाद हमने क्या बनाया, एक फिगर बनाई है ये है, इसमें क्रॉस आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी नॉट सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व, ठीक है। जो सिंपल कर्व भी इसमें कोई क्रॉस ना आए और जिसमें क्रॉस आ गया वो आपकी सिंपल कर्व नहीं होती है। कहता है कि ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर इफ इट इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली। कहता है कि वो फिगर, उस फिगर को हम कौन से फिगर बोलते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर बोलते हैं, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है। जैसे आपकी ये फिगर है और ये फिगर है, ये दोनों फिगर आपकी कैसी हैं, रेक्टिलिनियर फिगर हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। जैसे इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये फिगर बन गई आपकी, जो बुक में आपका एग्जांपल दिया है पेंटागन बनी है, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी ना, तो इसलिए इस फिगर को हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर बोल सकते हैं। कहता है कि ए पार्ट ऑफ ए प्लेन एनक्लोज्ड बाय ए सिंपल क्लोज फिगर। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है वो, कि ए पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय ए सिंपल क्लोज फिगर। कहता है प्लेन का वो हिस्सा जो सिंपल क्लोज फिगर से एनक्लोज होता है, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन रीजन बोलते हैं। क्या है कि ए पार्ट ऑफ प्लेन, प्लेन का वो हिस्सा, जैसे ये हिस्सा है, इतने हिस्से मैंने फिगर बनाई हुई ना, ए पार्ट ऑफ प्लेन एनक्लोज्ड बाय ए सिंपल फिगर, ये सिंपल फिगर से एनक्लोज किया गया, इस पूरे इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, प्लेन रीजन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन रीजन बोलते हैं। कहता है कि उसके बाद कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्लेन रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया किसको बोलते हैं और पेरीमीटर किसको बोलते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ये है पेरीमीटर और एरिया का चैप्टर है ना, तो पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। पेरीमीटर तो सिंपल है, कहता है कि द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर। जैसे कोई भी क्लोज फिगर है उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है वो हमारा क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। जैसे मेरा रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है, जैसे यहाँ पर मैं धागा ले लूँ या कोई भी चीज़ ले लूँ, यहाँ पर रखा इसको मैंने, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ तक वापस ले गया और धागे को खोला, पूरी लेंथ जो होगी वो आपकी क्या बन जाती है, पेरीमीटर बन जाती है। इसकी मापनी है, यहाँ पे एक थ्रेड रखो, यहाँ से आप लेके पूरा यहाँ तक लाते हो, यहाँ तक ले आओ और थ्रेड को तोड़ लो, उसको लंबा करो, लंबा करके देखोगे जो लेंथ होगी वो आपकी क्या बन जाती है, पेरीमीटर बन जाती है। उसके बाद कहता है एरिया क्या होता है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लेन रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया।
कहता है कि प्लेन रीजन का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि ग्रेट साइज, बहुत बड़ा साइज होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्तार, बढ़ा दिया जाता है कि प्लेन रीजन को हमने बढ़ा दिया, विस्तार कर दिया, उसको साइज बड़ा कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, आपका एरिया बन जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लेन रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया। मैग्नीट्यूड का मीन्स है कि ग्रेट साइज, बहुत बड़ा साइज जो है प्लेन रीजन का, वो हमारा क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है उसका। उसके बाद कहता है कि लेट अस रिकॉल एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ स्क्वायर। कहता है कि अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पेरीमीटर और एरिया जो हैं, अलग अलग फिगर्स के उनके फार्मूले क्या हैं, उनको हम रिकॉल करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, जो पेरीमीटर और एरिया का फार्मूला जो है इस चैप्टर हम यूज़ करेंगे, उसके लिए है पहला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर आपकी ये है, पेरीमीटर में चारों साइड स्क्वायर के बराबर होती हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 साइड है ना इसकी, 4 साइड है, तो 4 मल्टीप्लाई साइड आपका ये पेरीमीटर हो गया। फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपके सामने है, लेंथ बराबर होती हैं, ब्रेड्थ बराबर होती हैं, ट्वाइस इंटू लेंथ मल्टी प्लस ब्रेड्थ, 2 लेंथ हैं तो 2L हो गया, 2B है तो 2B होगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो L प्लस B जो है आपका इसका फार्मूला बन जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ जो है आपका L क्या है, लेंथ है, और B क्या है आपका ब्रेथ है। उसके बाद कहता है कि रिलेशनशिप हैं कुछ मेजरमेंट, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप्स हैं। वो रिलेशनशिप क्या है उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि पहला आपका है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर जो है आपका 100 मल्टीप्लाई 100 10⁴ सेंटीमीटर। जैसे 1 मीटर जो है ना, 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम 1 मीटर का स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर किया मीटर का, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 2 बार आ जाएगा 100 × 100, तो 10⁴ सेंटीमीटर इसका यूनिट बन जाएगा आपस में। ये आपके बुक में सारा दिया हुआ है, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। फिर 1 मीटर स्क्वायर डेसीमीटर कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 10 डेसीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 10 × 10। जैसे 1 मीटर जो है 10 डेसीमीटर के बराबर हो गया, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10 डेसीमीटर का भी 10 × 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 डेसीमीटर स्क्वायर आपका बन जाएगा। उसके बाद कहता है कि 1 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर इक्वल टू 100 मीटर के बराबर होता है। हेक्टामीटर का स्क्वायर हो गया 100 × 100 10⁴ हेक्टामीटर उसके मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। 1 हेक्टामीटर जो है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है, और 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो 100 हेक्टामीटर के स्क्वायर के बराबर है। ये सारा आपको जो है बुक में दिया हुआ है। इस तरह से हम इनका एक्चुअल में जो ये मेजरमेंट दी गई है ये हमारी क्वेश्चंस में यूज़ होगी, इसलिए आपको जो है ये मेजरमेंट बताई गई है। फार्मूले आपको बता दिए गए, कौन कौन से फार्मूले जो हैं हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल करते हैं। पहला है रेक्टेंगुलर पाथ। रेक्टेंगुलर पाथ क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या है, ए फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 5 मीटर रन अराउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब एक रेक्टेंगल की शेप का पार्क है, उसके अंदर की साइड 5 मीटर का जो है वो रास्ता बनाया गया, फुटपाथ बनाई गई है, ठीक है। और जो पार्क की मेजरमेंट है, लेंथ ब्रेड्थ है 38 मीटर लॉन्ग है और 32 मीटर वाइड है। वो क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, एरिया जो है पाथ का वो निकालना। हम फिगर बनाते हैं, इसमें इन क्वेश्चन में फिगर बनानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओगे। पहला कहता है कि पार्क है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप आ गई आपकी, और पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, 38 मीटर लेंथ है और 32 मीटर वाइड है। पहले फिगर बनाइए आपकी। देखिए ये मैंने एक रेक्टेंगल आपका पार्क बन गया, जिसकी 38 मीटर तो लेंथ है और 32 मीटर जो है वो ब्रेड्थ है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं। पहले आपको जो नाम दिया है PQRS, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब वो कहता है कि इस पार्क के अंदर की साइड चारों तरफ 5 मीटर का जो है फुटपाथ बनाया गया है। जैसे ये इधर से 5 मीटर, इधर से 5 मीटर, इधर से 5 मीटर, इधर से 5 मीटर, एक फुटपाथ बना दिया। जैसे ये फुटपाथ हो गया आपका, ये 5 मीटर का फुटपाथ, इधर से भी और इधर से भी। फुटपाथ बनने के बाद जो अंदर का हिस्सा रह गया वो ये रह गया, ठीक है। अब इसको भी हम नाम दे देते हैं आपका जो है ABCD, ठीक है। अब हमें जो है ये फुटपाथ जो हमने बनाया है इसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, इस पाथ का एरिया निकालना है। सिंपल है, कैसे निकालें कि जो बाहर का मेरे पास रेक्टेंगल बनी है उसका एरिया निकालूं, ठीक है,
और उसके बाद जो अंदर रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल के दोनों को माइनस कर दूं और मेरा जो है फुटपाथ का लेंथ आ जाएगा, मतलब फुटपाथ का एरिया आ जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, कहता है कि लेट, बुक में दिया हुआ है कि लेट PQRS जो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जो बुक में हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हम भी वही लिखते हैं, लेट PQRS इज ए रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क है PQRS, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसमें क्या है, उसकी लेंथ जो है PQ वो कितनी है, 38 मीटर है, ठीक है। और जो ब्रेड्थ है आपकी कौन सी है, कोई भी ले लो आप, QR या PS कोई भी ले लो, QR वो है 32 मीटर है, ठीक है। अब एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ, अच्छा पार्क कौन सा है, PQRS, PQRS है ना, तो क्या बन जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, लेंथ कितनी है 38 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 32 मीटर, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1216 मीटर स्क्वायर। मतलब बाहर वाली रेक्टेंगल का जो है एरिया आ गया आपका ये है। अब अंदर की ये रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका हमने निकालना है। अब अंदर की लेंथ क्या बनेगी, अब कहता है कि उसके बाद कहता है कि ABCD द इंटरनल बाउंड्री ऑफ पाथ, कहता है कि ABCD एक रेक्टेंगल है वैसे तो, ABCD इज आल्सो ए रेक्टेंगल, ठीक है। अब AB जो है और वो क्या है, पाथ का इंटरनल पाथ, रास्ता भी है और इंटरनल साइड भी है। अब AB कैसे निकालेंगे हम, AB हमें दी नहीं कितने सेंटीमीटर की है, कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल मेरी 38 ये थी आपकी, 38 थी ये, इसमें से 5 मीटर ये चलेगी यहाँ से और 5 ये चलेगी, -5 तो कितना आ गया, 28 मीटर जो है इस AB की लेंथ आ गई, ठीक है। इसी तरह BC की भी निकालिए, वो कितनी है टोटल 32 मीटर है, 32 में से 5 ये चली गई, 5 ये चली गई, तो क्या बच गया 22 मीटर बच गया ये, ठीक है। अब अंदर वाले की जो रेक्टेंगुलर शेप में जो है उसकी 28 मीटर जो तो लेंथ हो गई और 22 मीटर क्या बन गई उसकी ब्रेड्थ होगी। तो अब एरिया निकालेंगे उसका, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना हो गया 28 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर। ये आपका अब अंदर वाली रेक्टेंगल का भी एरिया आ गया। बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया ये था, अंदर वाली का ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पाथ का निकालना था। इस बाहर वाली का जो है उसमें से माइनस कर देंगे, तो अब एरिया ऑफ पाथ लिखेंगे, क्या है एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी थी PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। इसका आया था 2116 मीटर स्क्वायर और इसका आया है 616 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया 600 मीटर स्क्वायर जो है हमारा इसका पाथ का एरिया आ गया 600 मीटर स्क्वायर। आपको शायद वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा, मगर यहाँ देखना कि मैं बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ये हमारा 1216 है, उसके बाद -616 है, तो माइनस करेंगे तो 610 जो है एरिया ऑफ फुटपाथ आपका आ जाएगा, या एरिया ऑफ पाथ बुक में आपके दिया हुआ है एग्जांपल में, आप वहाँ से भी चेक कर, मतलब इस तरह से जो है हमने इस पाथ का एरिया जो है निकालना है। मतलब ये हो गया रेक्टेंगल शेप में। इसी तरह जो एग्जांपल स्क्वायर भी हो सकता है आपका, जो पार या कोई भी पार्क या कोई चीज़ या स्क्वायर शेप में भी हो सकती है, उसके भी अंदर जो है आपका ये हो सकता है। मतलब सिंपल एक तो रेक्टेंगल का फार्मूला याद करना है कि रेक्टेंगल कैसे बन, एरिया का फार्मूला कैसा है और किस तरह से हमने इसको निकालना है। ये एग्जाम्पल 1 आपको समझ आ गया होगा, इसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है, वो क्या कहता है आप देखिए, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है 78 मीटर लॉन्ग और 33 मीटर वाइड है, मतलब 78 मीटर की उसकी लेंथ है और 35 मीटर्स की उसकी ब्रेथ है। हैज़ ए यूनिफॉर्म पाथ 1 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट्स ऑन द आउटसाइड। पिछले क्वेश्चन में जो रास्ता था फुटपाथ बना हुआ था वो इनसाइड बना हुआ था, और इस क्वेश्चन में जो है रास्ता जो है वो आउटसाइड है, बाहर की तरफ फुटपाथ बनी हुई है और अंदर हमारा पार्क बना हुआ है। मतलब पहले हमें रेक्टेंगल पार्क की जो है लेंथ और ब्रेथ देखिए, हम फिगर बनाते हैं पहले इसकी। देखिए
ये 78 मीटर लेंथ है इसकी और 35 मीटर जो है इसकी ये ब्रेथ है। ठीक, ये मतलब एक पार्क की मेजरमेंट होगी, इसको हम वही नाम दे देते हैं PQRS। अब वो कहता है कि इसके चारों तरफ बाहर की साइड, आउटसाइड 1 मीटर का जो है यूनिफॉर्म पाथ बनाया गया, मतलब 1 मीटर का रास्ता बनाया गया है। मतलब 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, मतलब एक रेक्टेंगल जो है, अब इसके एक बाहर एक रेक्टेंगल बन गई 1 मीटर की, और ये है। ठीक है, अब इसको ये कौन सा है, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, इसको भी नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, उसी तरह अब जैसे हमने पिछला सम किया था वैसे ही करेंगे। लेट PQRS इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, PQRS क्या है, हमारा रेक्टेंगल की शेप का गार्डन है। ठीक है, उसकी लेंथ जो है, लेंथ PQ वो कितनी है, 78 मीटर। ब्रेड्थ जो है आपकी QR वो कितनी है, 35 मीटर। एरिया ऑफ PQRS क्या बन जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 78 मल्टीप्लाई 35, और ये आपका हो जाएगा 2730 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये गार्डन का जो है हमने एरिया निकाल लिया। अब ABCD क्या है, इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री है, मतलब एक है तो रेक्टेंगल शेप की ही, मगर पिछले सम में जो है ABCD क्या थी, उसकी पार्क की इंटरनल बाउंड्री थी, और इसके अंदर क्या है, ABCD जो है इसकी पार्क की एक्सटर्नल बाउंड्री है। ठीक है, अब हम वैसे निकालेंगे, ABCD इज द, लिख लेते हैं हम, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ पार्क। ठीक है, एक्सटर्नल बाउंड्री लिख लेते हैं बहुत बार। अब वो AB कौन सी है, कैसे है, 78 तो मेरी ये थी। ठीक, अब ये इधर 1 मीटर बढ़ गया, उधर 1 मीटर बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, एक एक इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 180 मीटर, मतलब पिछले में हमने अंदर की तरफ कम हुआ था पार्क, तो पार्क के रास्ता, पार्क कम हुआ तो हमने माइनस कर दिया था। अब आउटसाइड है, बढ़ रहा है, तो हमने उसको बढ़ा दिया, तो प्लस कर दिया। उसके बाद BC कितना है, 35 मल्टीप्लाई +1 तो ये क्या हो गया, 37 मीटर हो गया। और एरिया वैसे ही, एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 80 मल्टीप्लाई 37, तो ये आपका 80 मल्टीप्लाई 37 जो है ये आपका हो जाएगा 2960 मीटर स्क्वायर, 2960 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बाहर वाले का भी आ गया और अंदर वाले का भी आ गया। अब पिछले सम में जो है हमने बाहर वाले से अंदर वाला माइनस किया था रास्ता निकालने के लिए, अब भी ऐसे ही करेंगे, एरिया ऑफ पाथ निकालना है। ठीक है, तो बाहर वाला कौन सा, ABCD बाहर वाला है, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, तो ABCD कितना है, 2960 मीटर स्क्वायर और माइनस 2730 मीटर स्क्वायर, और माइनस करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 23 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो क्या आ गया, एरिया ऑफ इस पाथ का जो है एरिया आ गया। बोलो, 2 तरह के क्वेश्चन, पिछला जो क्वेश्चन किया हमने सेम ऐसे ही था, मतलब पाथ का एरिया निकालना था, उसमें क्या था कि अंदर की साइड पाथ बना हुआ था, तो हमने अंदर की साइड निकाल दिया, मतलब लेंथ ब्रेड को जो है माइनस कर दिया, मतलब कम हो गई थी उसकी लेंथ ब्रेड। अब इस सम में जो है आपका जो एरिया ऑफ पाथ है, मतलब फुटपाथ जो है पार्क के बाहर की साइड है, तो पार्क का एरिया बड़ा हो गया, तो बड़ा होने से जो है हमने उसमें जो जितने भी साइज का था वो पाथ था वो उसमें लेंथ ब्रेड में ऐड कर दिया। तो एक से ऐड करने के बाद 2 रेक्टेंगल्स बन गई, दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला, और जो बड़ी में से बाहर वाला जो पाथ था उसमें से अंदर वाले को माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ पाथ आपका आ जाता है। ये आपके जो है वर्कशीट 1 के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है वर्कशीट 1 के अंदर 8 क्वेश्चंस हैं, सेम इसी मेथड के ऊपर हैं,
और आपने इसको ट्राई करना है। अगले कल के सेशन में जो है हम उन क्वेश्चन को आपको रिवाइज़ करवाएंगे कि कैसे कैसे आपको करने थे, मगर हैं सेम। इसको पहले आप खुद ट्राई करोगे। सबसे पहले याद रखना कि फिगर बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको क्वेश्चन बोलता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिगर को बनाओगे। फिगर बनाने के बाद सिर्फ कुछ नहीं करना, रेक्टेंगल का एरिया निकालना। 2 रेक्टेंगल बन जाएंगी या स्क्वायर बन जाएंगी। स्क्वायर का एरिया हमें पता है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, रेक्टेंगल दिया तो ए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। 2 एरिया निकलेंगे, चाहे स्क्वायर के हों चाहे वो रेक्टेंगल के हों। जो बाहर वाला एरिया होगा, बड़ा वाला एरिया होगा, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। इस तरह से जो है आपने ये वर्कशीट को 1 को समझना है, पहले क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट पढ़ के जो उसकी फिगर बनानी है। फिगर बनाने के बाद आपका जो है लेंथ ब्रेड्थ का जो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ एरिया निकाल के उसको निकाल के और माइनस करना है, वो आपका एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। इस तरह से जो है आपने ये वर्कशीट 1 के क्वेश्चन आंसर को अब ट्राई करना है। पहले एग्जांपल ध्यान से करना, देखना कैसे करने हैं, उसके बाद इनको रफ कॉपी पर ट्राई करना। जरूर आपके सम पक्का निकलेंगे अगर आप ध्यान से समझ लिया है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जी है जिसको आप नहीं कर पाओगे। आप अच्छे बच्चे हो, ध्यान से समझो, इनको खुद ट्राई करने की कोशिश करो। जब तक आप खुद अपने हाथ से क्वेश्चन आंसर को सम्स को नहीं करोगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएंगे। बुक में हम चाहे कितना भी देख लें, एक बार देखने के बाद समझ तो आ जाते हैं, मगर जब तक हम उसको अपने हाथ से ट्राई नहीं करेंगे वो हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेंगे और ना ही हमारे दिमाग में रहेंगे। इसलिए अपने आप उनको पहले खुद अपने हाथ से करने की कोशिश करना। कल के लेक्चर में जो है हम आपके क्वेश्चन जो आपने किए हैं उनको चेक करेंगे, मिलवाएंगे कि क्या आपने सही किए हैं या गलत किए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।